दोस्तों, आज का हमारा बहुत महत्वपूर्ण विषय है कर्ता भाव क्या है और कर्ता भाव कैसे हमें ध्यान में परेशान करता है। दोस्तों, आप शायद नहीं जानते हैं कर्ता भाव सारे दुखों की जड़ है। कर्ता का भाव संसार में तो हमारा पीछा करता ही है, लेकिन ध्यान में भी हमारा पीछा करता है। दोस्तों, कर्ता का भाव ध्यान में भी बहुत लंबे समय तक हमारे साथ बना रह सकता है, जिसमें किसी को 1 साल, 2 साल या 3 साल तक भी कर्ता का भाव बना रह सकता है। दोस्तों, कर्ता भाव जब संसार में मनुष्य रहता है तब कहता है, देखो मैंने कितना धन कमा लिया है, मैं बहुत अच्छे पद पर पहुंच चुका हूं, मैंने सारी दुनिया में कितना नाम कमा लिया है, मैं दुनिया को दिखा चुका हूं, मैंने सबको अपने सामने झुका लिया है। दोस्तों, इस प्रकार के भाव कर्ता भाव में संसार में होते हैं, लेकिन इसी के उलट ध्यान में भी कर्ता भाव के भाव होते हैं। ध्यान में कर्ता भाव कहता है, सब देखो मैं ध्यान करने लगा हूं, मैं ध्यान से सब सिद्धि पा लूंगा, अब मैं ध्यानी ज्ञानवान हो गया हूं, कोई मेरे जैसा ज्ञानी नहीं है। तू चिंता ना कर, भगवान मिल ही गया समझ, अब समाधि दूर नहीं है। कर्ता भाव ध्यान में भी मनुष्य के अंदर इस प्रकार के भाव ला सकता है। दोस्तों, कर्ता का भाव हर जगह हमें फंसा देता है, हमें ध्यान में भी फंसा देता है और संसार में तो हमारी दुर्गति करवाता ही है। परम पद की यात्रा में हमारे लिए काफी मुश्किलें खड़ी करता है। जिस दिन कर्ता भाव समाप्त होता है, हमारे केंद्र से असीम ऊर्जा का वेग उठता है और हम उस दिन स्वयं साक्षी होते हैं, जब हमारे भीतर ऊर्जा का वेग उठता है और अपने आसपास होने वाली घटनाओं को भी साक्षी भाव से देखते हैं। हम सच में पहली बार जानते हैं कि आनंद क्या है। दोस्तों, जब हम ध्यान करना शुरू करते हैं तब 5-6 महीने तक हमें पता ही नहीं होता है कि हम क्या कर रहे हैं और हमें करना क्या है। 5-6 महीने के बाद हमारी थोड़ी समझ बढ़नी शुरू होती है, जो समझ हमें ध्यान से मिलती है उससे हम थोड़ी संसार और थोड़ी ध्यान की समझ को समझना शुरू कर देते हैं। ध्यान करते समय हमारे साथ क्या होता है और हम किस किस दशा से गुजरते हैं, हमारी नित्य ध्यान में क्या दशा होती है, हम अपनी उस दशा को देखना शुरू कर देते हैं। किस समय पर हम ध्यान में किन किन स्थितियों से गुजरते हैं, उन सब स्थितियों को हम बहुत गहराई से देखना शुरू कर देते हैं। ध्यान में 5-6 महीने में हमारे विचार कम हो जाते हैं, लेकिन हमारा दिमाग नई नई समस्याएं हमारे सामने ला सकता है। जैसे कह सकता है, क्यों समय खराब कर रहे हो, ध्यान से कुछ नहीं होने वाला है, इतना समय बाहर की दुनिया में लगाते तो कितनी तरक्की कर लेते। जब कोई व्यक्ति लगातार 8-10 महीने तक ध्यान करता है, उसके बाद व्यक्ति के मन में नेगेटिव विचार भी आ सकते हैं। इसी प्रकार के अनेक विचार हमारा मन हमारे सामने रख सकता है। दोस्तों, इस बारे में मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा। 5-6 महीने तक हमारा मन परेशान करता है और कर्ता का भाव लगातार बना रहता है। 6 महीने
या उससे ज़्यादा ध्यान करने के बाद मन की उछल कूद तो कम हो जाती है, लेकिन उसके बाद जो हमारा अवचेतन मन है वो कर्ता भाव में मौजूद रहता है। ध्यान के प्रारंभ में 15 मिनट तो शरीर ही शिथिल करने में लग जाते हैं, उसके 10 या 15 मिनट बाद मन भी रुक जाता है, लेकिन उसके 25 मिनट बाद जब हमारे शरीर से और विचारों से हम अलग हो जाते हैं, तब कर्ता भाव की गद्दी पर अवचेतन मन विराजमान हो जाता है। जब हम थोड़ी ध्यान की गहराई में चले जाते हैं, शरीर और मन से अलग हो जाते हैं, तब अवचेतन मन में जो भी जन्मों जन्मों की यादें हैं या जो विचार संरक्षित हैं वह बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन यह स्थिति चिंता करने की नहीं या घबराने की नहीं है, क्योंकि ध्यान उन सबकी निर्जरा करता है। उन सब बाधाओं का जाल जो हमारी चेतना के चारों तरफ बुना हुआ है उस सबको काटना शुरू कर देता है। लेकिन आपको चिंता नहीं करनी है। ऐसी स्थिति कितने भी समय बनी रह सकती है, इसमें कई साल तक लग सकते हैं। बस आपको निर्धारणा से ध्यान करते जाना है। ध्यान के मार्ग में अनेक छोटी छोटी बाधाएं आपके सामने आएंगी। अगर आपने लगातार ध्यान किया तो ध्यान से जो समझ पैदा होगी उससे आप सब बाधाओं को काटते चले जाएंगे। इसी प्रकार आप मेहनत से ध्यान करोगे तो आपका अवचेतन मन भी शून्य हो जाएगा और आपका ध्यान शून्य में बहुत ज्यादा समय तक स्थिर होना शुरू हो जाएगा। फिर आनंद भी आएगा तो आप देखोगे कि आनंद आ गया है। कोई विचार या कोई भाव आएगा तब भी आप अलग होकर उनके साक्षी हो सकते हो। आपका ध्यान निर्विकार चलता रहेगा और आपके कर्ता का भाव भी समाप्त होना शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार कर्ता का भाव संसार में भी और ध्यान में भी समाप्त होना शुरू हो जाएगा। आप खुद के साक्षी होना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, आप सबको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। सभी को सप्रेम नमस्कार।